हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चलाई है उसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी प्रारंभिक पाठशाला किस टिहरी राजा ने खोली थी? तो संस्कृत हिंदी पाठशाला खोलने का जो श्रेय जाता है वो जाता है भवानी शाह को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पवार राजा के समय पंथ्या दादा ने रोजा नामक बेगार के विरुद्ध प्राणों की आहुति दी थी? तो रोजा नामक जो बेगार होता है ये होता है आपके मेदिनी शाह के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरिया नैथानी किस पवार राजा का फौजदार था? पुरिया नैथानी फौजदार थे आपके फतेहपति शाह के। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल के चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं पुरिया नैथानी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, गढ़वाल का चाणक्य कहते हैं पुरिया नैथानी को। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का छत्रपति शिवाजी किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का छत्रपति शिवाजी कहते हैं फतेहपति शाह को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमणि डंगवाल किस पवार शासक का मंत्री था? तो चंद्रमणि डंगवाल जो थे ये प्रदीप शाह के मंत्री थे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बगवाली पोखर के युद्ध में कौन सा चंद राजा लड़ा था? देखिए, बगवाली पोखर का युद्ध होता है आपका 1779 में। ये होता है आपके गढ़वाल शासक ललित शाह और मोहन चंद के बीच। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जोशाणी कांड किस चंद राजा के समय हुआ था? तो जोशाणी कांड होता है प्रद्युमन चंद के समय में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, प्रद्युमन चंद ने देवलगढ़ और श्रीनगर को हर्षदेव जोशी और शिवदेव जोशी की सहायता से लूटा था। इस घटना को जोशाणी कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस पवार शासक द्वारा रघुनाथ मंदिर में शरीर त्यागा था? रघुनाथ मंदिर में शरीर त्यागने वाला पवार शासक है आपका जय कीर्ति शाह। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम मुखेम ताम्रपत्र किस टिहरी नरेश से संबंधित है? तो सेम मुखेम ताम्रपत्र का संबंध है आपके प्रद्युमन शाह से। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, प्रद्युमन शाह से संबंधित है आपका सेम मुखेम ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण प्रदीप किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रामायण प्रदीप रचना है आपकी मेधाकर शर्मा की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम सूबा कौन था? तो कुमाऊं के प्रथम सूबा थे आपके जोगामल शाह। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गढ़वाल का प्रथम सूबा कौन था? तो गढ़वाल के प्रथम सूबा थे हस्तिदल चौतरिया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस पवार शासक को सावरी ग्रंथ में आदिनाथ कहा गया है? तो सावरी ग्रंथ में आदिनाथ कहा गया है आपके अजय पाल को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अजय पाल को सावरी ग्रंथ में आदिनाथ कहा गया है। सावरी ग्रंथ जो है आपके वो तंत्र मंत्र का ग्रंथ है जिसमें अजय पाल को आदिनाथ कहकर संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र शासन काल में विष्णु प्रीति क्या थी? तो चंद्र शासन काल में विष्णु प्रीति थी आपकी साधु महात्मा तथा ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, जो साधु महात्मा को दी जाती थी भूमि उसे विष्णु प्रीति कहते थे। अगला प्रश्न है, चंद्र शासन काल के अंतर्गत पौड़ी 15 विशा क्या था? तो चंद्र शासन काल के अंतर्गत पौड़ी 15 विशा कहते थे सामान्य प्रजा को। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र शासन काल में मिझारी क्या था?
तो चंद शासन काल में मिझारी एक कर था, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मिझारी कर जो लिया जाता था, ये लिया जाता था आपके कामगारों से, ठीक है। कामगारों पर जो कर लगता था उसका नाम था आपके मिझारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परमार राजा ने देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर को भूमि दान दिया था? तो रघुनाथ मंदिर को भूमि दान देने वाला पवार शासक था जगतपाल। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल देवलगढ़ शिलालेख में गढ़वाल के किस परमार राजा को धर्मपाथो कहा गया है? तो देवलगढ़ शिलालेख में अजयपाल को धर्मपाथो कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के काल को कहा जाता है? तो औपनिवेशिक काल का स्वर्णकाल कहते हैं रैमजे के शासनकाल को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस टिहरी नरेश द्वारा उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी? तो कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी आपके कीर्ति शाह ने। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल क्यों किसकी पुस्तक है? तो उत्तराखंड क्रांति दल क्यों पुस्तक के लेखक हैं आपके द्वारिका प्रसाद उनियाल। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। द्वारिका प्रसाद उनियाल की पुस्तक है आपकी उत्तराखंड क्रांति दल क्यों। अगला प्रश्न है, चरित्रहीन राजकुमार किसे कहा जाता है? तो चरित्रहीन राजकुमार कहते हैं पराक्रम शाह को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों को राखी कर देने वाला पवार शासक था? तो सिखों को राखी कर देने वाला पवार शासक था आपका जयकृत शाह। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस परमार राजा ने मोलाराम को 60 गांव दान दिए थे? तो मोलाराम को 60 गांव दान देने वाला पवार शासक था जयकृत शाह। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। जयकृत शाह ने मोलाराम को 60 गांव दान में दिए थे। अगला प्रश्न है, महाभारत के किस पर्व में उत्तराखंड में निवास करने वाली कुड़िंद जाति का उल्लेख मिलता है? तो उत्तराखंड में कुड़िंद जाति का उल्लेख मिलता है हमें वन पर्व से, ठीक है। महाभारत के वन पर्व से हमें कुड़िंद जाति का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के लिए उसीरगिरी या उसी नगर नाम कहाँ मिला है? तो उत्तराखंड के लिए उसीरगिरी या उसी नगर नाम मिलता है हमें ऐत्रेय ब्राह्मण से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 14 नर्तकों का जो सुंदर चित्रण मिलता है हमें वो मिलता है कसार देवी से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रेश्वर मंदिर के कप मार्क्स किस संस्कृति के हैं? तो चंद्रेश्वर मंदिर के जो कप मार्क्स मिले हैं हमें वो मिले हैं महासम संस्कृति के। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चंद्रेश्वर मंदिर वर्तमान में द्वाराहाट में पड़ता है, ठीक है। वर्तमान में द्वाराहाट में स्थित है आपका चंद्रेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कुड़िंदों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो अर्थशास्त्र में कुड़िंदों को कुड़िंदोपश्य शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है। अर्थशास्त्र में कुड़िंदों के लिए कुड़िंदोपश्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अर्थशास्त्र में कुड़िंदों को कुड़िंदोपश्य कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यूज प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड।